हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम्स होम। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का तीसरा लेक्चर। दो लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जो भी बच्चे आ रही है एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे आज नए आए हुए हैं सीधे तीसरे लेक्चर पर, वो उनसे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले परसेंटेज के दो लेक्चर देखिएगा। अगर वो भी ना समझ में आए तो हमने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट वेस्ट भी लेक्चर बनाए हुए हैं, उनको देखिएगा। तो क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिस सेशन है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे। ओके, चलते हैं क्वेश्चन पर। हम घना की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है। आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि ये क्या है। एक होता है 2D फिगर, एक होता है 3D फिगर, 1D फिगर भी होता है। तो हम 2D फिगर मतलब दो बार आप वहाँ पर परसेंटेज रेशियो मेथड से या फिर सक्सेसिव परसेंटेज से कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाए। 3D फिगर है तो 3D के हिसाब से करेंगे। अच्छा, ये क्या 3D फिगर है? तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपका घनाभ का आपको LVH वॉल्यूम पता भी हो या ना हो। आपको भी पता 3D फिगर है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर पता हो, नहीं तो अगर नहीं आपको पता कि 3D फिगर है या फिर ऐसा कुछ, तो लोग फार्मूले पता होते तभी इस क्वेश्चन को कर पाते। ज़रूरी नहीं फार्मूला पता हो, हालांकि फार्मूला तो पता ही होना चाहिए क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको फार्मूला तो वैसे ही पता होना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। LVH होता है, 3 बार गुणा होता है। तो हम देखते हैं एल, रेशियो मेथड से करके आपको दिखाते हैं। एल एल मतलब लंबाई कितना बढ़ी है? 20%। 20% लंबाई बढ़ी, तो 20% 1/5, 5 से लंबाई 6 बढ़ गई। उसके बाद बी, तो एल बी मतलब ब्रेड चौड़ाई, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है। 30 से 10 मतलब 3/10, 10 से क्या होगी 13 हो गई है। और ये 50% कम हो जाती है ऊंचाई, 50% कम हो जाती है ऊंचाई। 50% कम हो जाएगी ऊंचाई, तो 50 मतलब 1/2, 2 से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सिंपल सॉल्व करोगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 तियाँ 6, 3 3 तियाँ 39 और 5 दूनी 10। 5 दूनी 10 नहीं हो तो 5.50 होता है। ये 50 और 50 से 39 हुई है, कितना बढ़ेगा 11 बढ़ गई। वो चीज़ 11 कहाँ से बढ़ी? 50 से बढ़ी है। तो 50 इसका परसेंटेज निकालो, 100 का 50 दूनी 102 बराबर 22% क्या हुई? यहाँ पे बढ़ी नहीं है, इंक्रीज हुई वैल्यू। 50 से 39 मतलब कम हुई है, तो 11 दूनी 22 क्या हो जाएगी? 22% की कमी हो जाएगी, ये है। ओके। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, जब जब आपको कोई कठिन वैल्यू दी जाए, जैसे कि 16 से 2/3, 12 से 1/2 या फिर 444 से 4/9% ऐसे परसेंटेज में दी जाए, कोई भी परसेंटेज वैल्यू वो मिक्स फ्रैक्शन में हो, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में हो, तब जाके आप क्या करेंगे? रेशियो मेथड यूज़ करें। इसको जो करा है हमने, ये क्या है? रेशियो मेथड से सॉल्व करना। लेकिन जब ऐसी वैल्यू सरल सरल दी जाए तो जरूरी थोड़ी कि हम रेशियो मेथड, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिना लिखे भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखिएगा। पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखिएगा, कोई वैल्यू 100 थी, उसके बाद में हमने लंबाई पे 120% बढ़ाया, मतलब 20% बढ़ा दिए। तो 20%, 100 का 20% कितना? 20 बढ़ गया, तो 120 हो गया। देखिए 120 हो गया। लेकिन आप कोशिश ये कीजिए करें कि हमेशा बड़ी वैल्यू से स्टार्ट कीजिए। जैसे 50% कम हो रही है, उसमें ये हो जाता है कि बड़ी वैल्यू आपको पहले 100 से परसेंटेज आसान रहता है, तो वो कवर हो जाती है। तो 100 से 50% कम हो गया, मतलब 50 हो गया। उसके बाद में हम करते हैं 20% बढ़ जाती है वैल्यू, लंबाई। इससे 20% बढ़ाएंगे, 50 से 20%, एक 10% कितना है? 5 दस एक अंक 10 20%, 5 10, 10 बढ़ जाएगी, प्लस 10 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। उसके बाद में अब 30% बढ़ जाएगी चौड़ाई। तो 30% बढ़ाने के लिए 10 कितना? 6 है, तो 30% 6 3 18, 18 बढ़ जाएगी, तो 60 प्लस 18 78 हो जाएगी। एक्चुअल में 100 से क्या वैल्यू होगी? 78 होगी। कितनी कमी हुई? 22 की कमी हुई। 22 की कमी मतलब 22% की कमी हुई। वैसे डायरेक्ट कर सकते थे, जरूरी थोड़ी हर बार रेशियो मेथड लगाएंगे। ए बी रूल भी लग जाता है। ए बी रूल कह रहे हैं, वो क्या नाम, सक्सेसिव परसेंटेज भी लग जाएगा, है ना? तो उससे भी हो जाएगा। बट इसमें 3 आइडेंटिटी है, तो इसमें वो तो लगा के देख, नहीं ट्राई मत करना। सक्सेसिव परसेंटेज दो के लिए थोड़ा सही रहता है, थोड़ा क्या बहुत सही रहता है। देखो, मेथड सारे इफेक्टिव हैं, लेकिन आपको लगाना कहाँ है, वो आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए। जब बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। आगे मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ।
आप समझेंगे धीरे धीरे करके। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें हम अगर जो हमने आपको बाद में तो बताया कि 100 मान के करोगे, तब तो हो गई आपसे, ये होगा ही नहीं सॉल्व, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, कहीं गलत कर दोगे। तो जब फ्रैक्शन में ऐसा कुछ, मतलब फ्रैक्शन कर परसेंटेज में कुछ ऐसी वैल्यू दी जाए, तब आपको रेशियो मेथड ही यूज करना है, क्योंकि रेशियो मेथड आपकी कैलकुलेशन को क्या ईजी कर देगा। अच्छा, रेशियो मेथड के लिए ये हो गया। तो क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सेम क्वेश्चन है, इतना परसेंट और 11 सही 9% की वृद्धि होती है, इसके आयतन में क्या है? तो वही क्वेश्चन एल बी एच पता हो चाहे ना पता हो, हमें पता 3D फिगर है, 3D फिगर है, तो हमें 3 बार यही जो कम ज़्यादा किया है परसेंटेज में रेशियो को आंसर करना पड़ेगा। तो करते हैं, लिख रहे हैं, जरूरी नहीं लिखना है क्योंकि पेपर में फास्ट करना रहता है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जरा दिखाते हैं आपको। 16 से 2/3 1/6 होता है, 1/6 होता है। अब ये क्या है, पहले तीनों में वृद्धि हो रही है, वो ध्यान रखिए। तो 1/6, 6 से 7 वृद्धि लंबाई में, 12 से 1/9, सॉरी 1/2, 12.5 मतलब 1/8, 8 से 1 की वृद्धि 9 हो गई जाके, और उसके बाद में 11 से 1/9, 1/9 होता है वैल्यू, तो 9 मतलब 9 से 10 की वृद्धि, 9 से 9 खत्म हो गया जाके, 4 दूनी 4 नहीं, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो एक्चुअल में ये क्या बना जाके, 4 छंग 24 और 7 बना 35। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही है, कितना बढ़ रही है, 11 बढ़ रही है, 24 से 35 11 बढ़ रही है, कहाँ से बढ़ रही, 24 से बढ़ रही है। 11/24 किसका परसेंटेज होता है, तो आपको पता नहीं, 100 से गुणा कराएंगे तो ये 1100 हो जाएगा। एक्चुअल में क्या आ जाएगा, ये तो पता नहीं, देखो डिक्रीज तो होगा नहीं क्योंकि वैल्यू क्या है, बढ़ रही है, तो ये डिक्रीज वाले तो आंसर वैसे ही गया है, डिक्रीज वाले आंसर। अब ये तो ये होगा, ये होगा, कौन होगा वो देखते हैं अभी। तो इसको सॉल्व करने से पता चले, तो 24 पंचे 120, 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा, तो 24 चौको 96, 96 400 और 10 14, 14 140, 140 और 24 पंचे 120, 24 छक्का 144 हो, तो ज़्यादा हो जाएगा, 24 पंचे 120 और 120, और हमारा कितना बच रहा है, यहाँ पे 20 बच रहा है, और ये 24 ये है। तो इसको सरल करेंगे तो 5 चौको 20 नहीं, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 45 से 5/6 परसेंटेज आपका आ जाएगा, जो वो भी क्या है, इंक्रीज है। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, और ये आंसर क्या गलत हो जाएगा। इसमें परसेंटेज अगर ऐसा दिया है तो इसमें रेशियो मेथड का यूज करेंगे। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक शंकु की त्रिज्या त्रिज्या और ऊंचाई। अब देखना क्या ही टाइपिंग मिस्टेक है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे सही होगी। ऊंचाई, ऊंचाई को कर देते हैं क्लियर, वाइट पेन मिलेगा, मिल गया, और हम इसको हल्का सा कर देते हैं वाइट, है ना, और हम उठाते हैं कोई दूसरा पेन, मान लो हमने पाए इसी कलर को उठा दिया और ऊंचाई कर दिया, ठीक। तो एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई में 25% तक बढ़ जाती है, फिर इसकी उस कुल सतह और लेटरल सरफेस एरिया है वो क्या, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा गया। देखो ये आपको पता होना चाहिए क्या है, 2D फिगर है। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला पता है या नहीं पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, 2D फिगर मतलब 2 बार इसमें क्या होगा, सक्सेसिव लगेगा, सक्सेसिव लगेगा ही लगेगा। तो एक बार क्या है, ऊंचाई त्रिज्या में 25% की वृद्धि, ऊंचाई में 25%, तो आप कर दीजिए, पहले 25% वृद्धि, उसके बाद में फिर 25% 25 + 25, उसका सक्सेसिव क्या कहता है, इसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 600, 25/100, तो 100 को हटाओगे तो अंक का दशमलव हो जाएगा, 25 + 25 50 + 6.25 56.25 आपका क्या हो जाएगा, आपकी जो लेटरल सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, इंक्रीज पहले हो जाएगा मेरे हिसाब से, तक बढ़ जाती, हाँ पहला ही हो जाएगा, डिक्रीज होने से रही नहीं रहा, और ये होने से नहीं रहा, तो ये भी गलत हो गया। ओके, चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, तीसरा तो हो गया, 4th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक गोलार्ध, गोलार्ध नहीं है, गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है, तो कुल सतह, इसमें में क्या 2D फिगर है, 2D फिगर मतलब 2 बार आपको करना पड़ेगा, 19 प्लस 19 का स्क्वायर 361,
100 से भाग देंगे 3, ये आपका आंसर आ जाएगा 19 19 38 19 38 3 41 उठे 41.61%। ये क्या है, क्योंकि बढ़ रही तो बढ़ना ही आपका हो जाएगा, बढ़ना आपका हो जाएगा। तो डिक्रीज डिक्रीज छोड़ दो, है ना, और ये होगा नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा बी 41.61, सॉरी 41.61% इंक्रीज। ओके, चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर। रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। बजट को बनाए रखने के लिए कटरीना खपत पर 20% खपत को 20% तक कम कर देती है। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें सब लगाते हैं रेशियो मेथड जनरली लोग लगा, लेकिन हम कह रहे हैं जब परसेंटेज, आपका परसेंटेज वैल्यू एकदम सरल दी जाए 20%, तो उसको क्यों लगाना है रेशियो में, सीधा करो। 100 से कोई वैल्यू है ना, वो 20% क्या ना क्या हो रहा, 25% की वृद्धि हो रही है, 25% 125 हो गया, उसके बाद 20% की कमी हो रही है, तो इसका 20% 12.5 10% और 25 हो जाएगा 20%, 25 इसमें क्या पर कमी हो जाएगी तो 100 हो जाएगी। कोई वैल्यू 100 थी, घूम फिर के फिर वो 100 ही पहुंच गई, तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, नो चेंज हुआ, नो चेंज, नो चेंज मतलब 0% चेंज, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब 6 नंबर क्वेश्चन पहुंचते हैं। क्या है, रेडमी नोट 9 प्राइम या प्रो की अधिकतम की कीमत में 10% की क्या हुई, कमी हुई। उसके बाद फिर 10% की कमी, जब भी हमेशा कमी 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 हो तो हमेशा ध्यान रखना उसका स्क्वायर कराओगे, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, है ना, उसके बाद में 100 से भाग दे दोगे, क्या हो जाएगा 1, या फिर ऐसा समझ लो कि सीधा स्क्वायर कराओगे, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे तो क्या हो गया 1। अब 1 हो जाए उसके जोड़ में से घटा दोगे तो 10 + 10 19, 10 + 10 20, 20 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 19, 19% क्या हो जाएगा डिक्रीज, और हमेशा माइनस माइनस हो मतलब माइनस माइनस हो रहा है, क्या होगा डिक्रीज होगा, तो ये होगा जाके। बाकी वैसे भी कर सकते हैं, देखिएगा सक्सेसिव फार्मूले से 10% की कमी हो रही है, 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, 10% माइनस 10, उसके बाद फिर 10% की कमी हो, उसके बाद में क्योंकि सक्सेसिव लगा रहे तो उनका दोनों गुणा हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 × 10 100 हो जाएगा, 100 से भाग देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, -10 -20 हो जाएगा, और +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 19% हो जाएगा, माइनस का 19% मतलब -19% क्या संयुक्त गिरावट है, -19% होगी, तो आपका डिक्रीज ये हो जाएगा आंसर नंबर 6। उसके बाद में सेवलॉन की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, अब दोनों में वृद्धि वृद्धि हो रही है तो सक्सेसिव लगा दो, 20% की वृद्धि प्लस 10% की वृद्धि प्लस इंटू में दोनों, 20 10 200 बटे 100, 100 से 2 जीरो खत्म, क्या हो जाएगा 20 10 30 तो 32, 32% क्या हुई वृद्धि हुई है, दोनों में वृद्धि हो रही वृद्धि होगी, तो आपका क्या हो जाएगा इंक्रीज्ड, सी ऑप्शन है ना। उसके बाद में 8th नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। बियर शैम्प की कीमत में 20% की क्या वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, तो कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि का पता चल लगाएं, क्या हुआ कम वृद्धि या कमी जो भी है उसका पता लगाएं। करते हैं, 100 है, 100 से 20% की वृद्धि हुई है 120 हो गया जाके, उसके बाद में 10% की कमी हुई, 120 का 10% 12 मतलब 108, भाई 12 की तो कमी होगी ना तो 108 बचा, 100 से कोई वैल्यू कितनी हो गई 108 पहुंच गई, अब 108 पहुंच गई तो कितनी वृद्धि हुई 8% की क्या हुई वृद्धि हुई है, बढ़ा है ना, 8% की वृद्धि, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गलती से डिक्रीज मत लगा देना, ध्यान रखना। ओके, चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पर। एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% बढ़ जाती है, आगंतुकों की कीमत में संख्या में 20% कम हो जाती है, राजस्व में वृद्धि बताइए कितना होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए जब भी ये परसेंटेज, फिर मैं एक बार बोला परसेंटेज अगर सरल लिया जाता है तो हम रेशियो मेथड नहीं लगाएंगे, अगर परसेंटेज आपको कठिन दिया जा रहा है तभी हम रेशियो मेथड लगाएंगे, ठीक। तो अब देखिए कोई वैल्यू 100 थी, 50% बढ़ गई 150 हो गई जाके, उसके बाद 20% कम हो गई जाके, तो 20% कम हो गई जाके 15 10% 20% कम 15 30 30 कम हो जाएगी तो बचेगा 120, 100 से कोई वैल्यू कितना पहुंच गई, ये पहुंच गई 120,
120 100 से 1 मतलब 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई है। यही तो हुई ना, वृद्धि। तो 20% डिक्रीज नहीं, इंक्रीज। ओके, ए ऑप्शन इसका राइट है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति के प्रति घंटे के वेतन 25% की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई वेतन में। उस और काम के घंटे में कुल संख्या की 20% की कमी हुई है, तो उसकी सैलरी बताइए आप, तो क्या असर पड़ेगा। कुछ नहीं असर पड़ेगा, देखिएगा कैसे। 25% की वृद्धि हुई है। रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, मतलब बट ये क्या परसेंटेज वैल्यू क्या सरल है, तो हम रेशियो मेथड यूज नहीं करेंगे। पहले 100 था, उसमें 25% की वृद्धि हुई, 125 हो गया जाके। उसके 20% की कमी हुई, कमी हुई, तो इसका 20% 12.5, और तो यह 10%, तो 12 24 25, 25 की कमी हो जाएगी। 25 की कमी से 125 हो जाएगी, तो 100 बचेगी। 100 वैल्यू थी, बच हो कितनी की, 100 हो गई, तो कितना हो गया, 0% का इनक्रीज डिक्रीज हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ इसमें, तो नो चेंज, है ना, नो चेंज आपका आंसर आ जाएगा। और जो आपका डी ऑप्शन रहेगा, ये एक भी नहीं रहेगी, तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। ओके, आप 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सलमान खान की आय में पहले 8% की वृद्धि हुई और फिर 8% की कमी हुई। ध्यान रखिए, जब भी कभी वृद्धि हो, कमी हो, तो हमेशा रिजल्ट जो बनेगा ना, वो कमी आएगी, हमेशा कमी को शो करेगा। अच्छा, कितनी कमी इस कैसे पता चलेगा, ये तो आपने बता दिया कि कमी को शो करेगा, बट कितनी कमी को शो करेगा, तो जो भी हो नंबर उसका कर देंगे, अगर सेम नंबर तो उसका कर देंगे स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर जब हमने कर दिया, तो 8 का स्क्वायर जैसे है, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64, और 64 बटे उसको 100 का भाग दे देंगे, तो 100 का भाग देते हैं, क्या हो जाए 0.64। हमने बताया क्या होती, कमी होती, हमेशा क्या कमी होती, तो 0.64% की क्या कमी हो जाएगी। तो इंक्रीज तो होने से नहीं रहा, और नो चेंज का तो अभी ये देख लेते हैं, तो ये आपका बी ऑप्शन जाएगा, 0.64% डिक्रीज। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट मतलब 12 नंबर का क्वेश्चन है। यदि कार्यकर्ता प्रति सप्ताह 28 रुपये कमाता है और उनकी प्रति घंटे की मजदूरी 20% की वृद्धि हुई है और घंटे का काम 25% की कमी आई है, तो नई मजदूरी आपके बारे में नई मजदूरी के बारे में पूछा है। अच्छा, मजदूर प्रति घंटे की मजदूरी में वृद्धि कितनी हुई है, वो हुई है जाके 20% की। 20% मतलब 4 से, सॉरी 5 से 6 की वृद्धि हुई है। उसके घंटे काम में कमी कितनी आई है, काम में कमी कितनी है, 25%। 25% 4 से 3 की कमी आई है, 1/4 3 की कमी आई है। अब 20 ये होगा जाके। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो नई मजदूरी पूछा गया, तो 4 पंचे 20, 6 तिया 18, 20 कितने को बता रही है, 2800 ऊपर लिखा है, 2800 को बता रही है। प्रति सप्ताह 2800 को बता रही है, कितने गुणा हो रहा है, 140 का। तो इसमें भी 140 का गुणा करा, तो 18 में, तो वही आपकी नई मजदूरी हो जाएगी। और 140 का गुणा कराओगे तो जीरो, 14 अट्ठे 112 का दो वहाँ से लगा, 114 अट्ठे 112, 11, 14 × 14 11, क्या हो जाएगा, 14 11 5 और 2, 252 20। ये क्या हो जाएगी, नई मजदूरी हो जाएगी, और पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं 13वें नंबर का क्वेश्चन। वो क्या है, तेल की कीमत में 20% की कमी हुई है और गृहिणी तेल पर खर्च 76% बढ़ा देता, खर्च बढ़ा देता। ये तो आपको पता ही होगा, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इस फार्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे। ओके, तो करते हैं। करने से पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं ये, चलो यही हो, कोई नहीं। तो अब करते हैं, प्राइस में चेंज कितना हुआ जाके, 20% की कमी हुई जाके, तो 20% की कमी हुई, तो 5 से 4 हुई। उसके बाद कंजप्शन में तो पकती ही नहीं है, सीधा सीधा एक्सपेंडिचर, खर्च में दिया गया है, एक्सपेंडिचर में दिया गया है। तो क्या दिया, 36 से 100 से 136, मतलब 36 बढ़ गई तो 136। इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 × 25, 4 × 12, एक बची, 4 × 16 34। अच्छा, ये कैसे मिलता है वो देखिएगा, इसका इसका और इसका गुणा, इसका और इसका गुणा कराओगे ना, इसका और इसका गुणा कराओगे, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, क्या मिलेगा, ये मिलेगा।
कितना मिलेगा देखिएगा, 4×5 कितना हो जाएगा, 100 हो गया। उसके बाद में इसका और इसका गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा, वो ये मिलेगा। तो 34×5 कितना होता है, 30×150, 4×5 120, मतलब 20 प्लस 150, 170। तो 100 से 70 हो गया, कंजप्शन कितना बढ़ गया, 70, 70 मतलब 70% बढ़ गया, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, लघु में हल्का फुल्का अंतर है। आगे देखते हैं। गेहूं की खपत मतलब प्राइस में क्या हुआ, वृद्धि हो जाती है तो कीमत पर क्या असर पड़ेगा। तो खपत में 20% मतलब कंजप्शन आपको दे दिया, कंजप्शन दे दिया कितना, 20% की वृद्धि हो रही है। हाँ, तो 5 से 6 हो गई। उसके बाद कह रहा है कि खर्च में भी वृद्धि हो रही है, पर क्या 50% की। तो 2 से 1/2, 2 से क्या हो गई, 3 हो गई, 2 से 3 हो गई। हो गया। तो ये वैल्यू कैसे बनेगी, तो हमने पहले बताया कि इस इसका गुणा कराओगे, इस इसका 2 × 6 कराओगे तो ये 12 बन जाएगी, 5 × 3 कराओगे तो ये क्या बन जाएगी, 15 बन जाएगी, है ना। तो 12 से 15 मतलब 3 की वृद्धि 12 से, 3 × 3 3×4 25% की क्या हुई, यहाँ पे 3 से 15 बार वृद्धि हुई जाके, ना। तो 25% की क्या हुई, इंक्रीज हो गई, डिक्रीज नहीं है, ध्यान रखना। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है। दाल की कीमत में, दाल की कीमत 20% बढ़ जाती है यदि एक व्यक्ति ने शुरू में 60 किलो दाल खरीदी, उस राशि पर कितने किलो दाल खरीदेगा। तो इस देखो, दाल की कीमत में प्राइस पहले क्या थी, प्राइस प्राइस आपकी कितनी थी, 20% बढ़ जाती है। तो 20% मतलब 1/5, 5 से 6 हो जाती है। कंजप्शन का तो अभी हमें पता ही नहीं है ना, पता है, नहीं पता तो क्या ही दिक्कत है, पता कर ली जाएगी, पता कर ली जाएगी। तो हम अभी करेंगे नहीं। हाँ, तो कंजप्शन क्या है, ठीक है, उसी राशि में कितने, तो राशि तो वही है, तो कांस्टेंट है। कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा प्राइस के रेशियो से। प्राइस का रेशियो 5:6 है, तो कंजप्शन का रेशियो 6:5 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि शुरू में वो 60 खरीदता था दाल, लेकिन इसमें तो 6 मतलब इसमें 10 का गुना खरीद 6 का गुना खरीदता था, 6 × 10 खरीदता था तो 60। तो आपका नई वाले दाल पूछा तो आप कितना खरीदेगा, तो 50×10 क्या हो जाएगा, 50। आपका आंसर सी सही हो जाएगा। तो ये हमारा ये लेक्चर खत्म होता है यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जिन भी बच्चों की वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। अपने अपने दोस्तों को, जो आपके खास दोस्त, उनको बताइएगा कि एनटीपीसी की सीरीज चल रही है और मैथ और जीएस की चल रही है। अभी जीएस का कोई वीडियो आया नहीं, मैथ का ये तीसरा वीडियो है। एनटीपीसी एग्जाम जब तक होगा तब तक ये सीरीज चलेगी। इसमें हम आपको पहले मैथ धीरे धीरे करके जीएस भी स्टार्ट करेंगे, वो भी कवर कराएंगे। ओके, और जिन भी बच्चों को जीएस की वीडियो देखे तो ऑलरेडी मेरे दूसरे चैनल इफेक्टिव हिस्ट्री सिलेक्शन है, आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर ऊपर ही आ जाएगा, उस चैनल पे पढ़ेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल देंगे इफेक्टिव हिस्ट्री सिलेक्शन का, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं जीएस की वीडियो एनटीपीसी के लिए। ओके, थैंक यू आज के लिए।